बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस टाइम हमें इस समय हम लाइव हैं, जो मेरा फेसबुक का पेज है ब्रदर नीरज कुमार एमएमपी दिल्ली के नाम से है, उससे हम लाइव हैं। तो जिसने भी इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप इसको फॉलो लाइक कर लीजिए। और जो भी वीडियो यहाँ पे डाली जाती है मसीह बंधन बैठक के पीएम से, उसको जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आप जैसे कि मान लीजिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको शेयर कर रहे हो तो ये भी आपका काम है। क्योंकि जो ग्रुप में जोड़ने की जो शर्त थी पास्टर जी की, वो यही था कि ग्रुप में एक्टिव रहना है और ग्रुप के अंदर काम करना है। अगर आप एक भी शेयर करते हैं पास्टर जी की वीडियो को, जैसे हमारी डेली की वीडियो को, तो वो भी एक काम करना है। क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि कहीं ना कहीं वचन जरूर सुनेगा। तो प्लीज आप शेयर जरूर करिया करें, ठीक है ना। इस समय हम लाइव हैं, चलिए हम एक बार प्रार्थना करते हैं, फिर आगे हम वचन में चलेंगे। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जितने भी ये भाई बहन आज फिजिकल चर्च में आए हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और जितने बाद में भी सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, मैं सभी को आपके जुरावर हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु जी, सभी को बुद्धि ज्ञान दें, अपनी आत्मा की अगुवाई से सभी को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, सभी को दूध पीने वाला नहीं, मांस खाने वाला बना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में अधिकाई से बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाए और चिताए मेरे पिता परमेश्वर। हे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को अपना बुद्धि का आत्मा दे, अपने कलाम के वचनों का मतलब सीखा, अपने कलाम के वचनों का सीखने का प्यारे प्रभु जी इनमें जज्बा दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सीखकर प्यारे प्रभु जी तेरे राज्य के लिए कार्य करे और खड़े हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरे दिल्ली शहर के अंदर मेरे प्यारे प्रभु जी बढ़ चढ़कर कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर डैनियल राज जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, पास्टर डैनियल राज जी को सद्बुद्धि ज्ञान दे, और भी बुद्धि से अपनी सामर्थ्य से भरकर यूज कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी जो तेरे आज जो खरी शिक्षा लेकर चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, पास्टर डैनियल राज जी, जो भेड़ियों के बीच में जो एक अकेली लोती जो भेड़ और जो 10% और भी है सिखाने वाले, लेकिन मुझे तो दिखता नहीं है, मेरे को सिर्फ पास्टर डैनियल राज जी दिखते हैं, जो कि तेरे खराई के वचन को, जो तेरे सच्चे वचन को, जो बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग जो पहली सदी की कलीसिया सिखाते, जैसे आप सिखाते थे प्रभु यीशु मसीह, ऐसे ही पास्टर डैनियल राज जी सिखा रहे हैं। और जो गलत शिक्षा टीचिंग दे रहे हैं उनको उड़ाना भी दे रहे हैं कि ये तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हे पिता परमेश्वर, उनको और भी बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से भरो मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, उनको हेल्थ इशू ठीक रखिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी या शैतान की युक्ति उन पर ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं हर एक शैतान की युक्ति और बीमारी को। पास्टर डैनियल राज जी का हेल्थ इशू बिल्कुल ठीक, भले चंगे हो मेरे पिता परमेश्वर, बिल्कुल ठीक ठाक रखना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर पास्टर डैनियल राज जी को। और जितने भी एमएमपी दिल्ली शहर की कलीसिया है, जितने भी प्यारे पिता परमेश्वर आपके लोग हैं इस संसार के अंदर, सभी को ऊपर मेरे पिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि बनाए रख पिता परमेश्वर। क्योंकि ये अनुग्रह का दिन है पिता परमेश्वर, ये आपके अनुग्रह का दिन चल रहा है मेरे पिता पर, सभी के ऊपर अपना अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते, सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, दया से सुने और विनती कबूल करे पिता परमेश्वर, आमीन। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक बार आप दिखा दीजिए दिल्ली की कलीसिया को। आप सभी हालेलुया जय मसीह की आप चिल्ला भी सकते हैं। ये हमारे एमएमपी दिल्ली चर्च है, जो कि आप सभी को जय मसीह की हालेलुया बोल रहे हैं। तो जिस किसी भाई या बहन के पास फिजिकल चर्च नहीं है, आप हमारे चर्च में विजिट कर सकते हैं। हमारे जो चर्च का एड्रेस है वो हम आपको बताएंगे जरूर। ये एमएमपी दिल्ली शहर की कलीसिया थी। आप सभी हमारे दिल्ली चर्च में आ सकते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे जो चर्च थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा इधर, हल्का सा इधर, हाँ बस। हमारे जो चर्च का एड्रेस है, हमारा जो चर्च का एड्रेस है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो पिलर नंबर 699, जो मेट्रो स्टेशन है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आप वेस्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे उत्तम नगर, वहां से आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो पिलर नंबर 699 आएगा। उस पिलर नंबर 699 के सामने ही बिल्कुल आपको किशन गार्डन दिखेगा। उस किशन गार्डन के अंदर हमारा चर्च लगता है। अगर आप बस से आ रहे हैं
तो बस से आ रहे हैं तो आप ओम विहार बस स्टैंड पर उतरेंगे और बस स्टैंड पर उतरने के बाद आपको बिल्कुल सामने ही किशन गार्डन नजर आ जाएगा, 699 पिलर नंबर के सामने। आप वहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं और फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको पीछे करो, थोड़ा सा पीछे करो सर। आज का प्रचार स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी अनाउंसमेंट करूंगा जो कि बहुत जरूरी है एमएमबी के वीएफ से। सबसे पहले हम मसीह मंथन बैठक जो हमारा महाराष्ट्र से पास्टर डैनियल राज जी है उनके वीएफ से आपका स्वागत करते हैं। मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल चर्च जो हमारा है महाराष्ट्र में, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और साथ में ही जितने भी एमएमबी दिल्ली चर्च के मेंबर हैं आप सभी का स्वागत करते हैं। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं आपका भी स्वागत करते हैं। एक सुंदर ताली बजा सकते हैं आप सभी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कौन हैं। हम हैं कौन? हम हैं मंथन वाले मसीह की देह के। हम हैं मंथन वाले मसीह की देह के। मंथन का मतलब समझते होंगे आप, परमेश्वर के वचन पर बैठकर मंथन करना। आज क्या कर रहे हैं पास्टर डैनियल राज जी? मंथन कर रहे हैं। जैसे कि पास्टर जी ने एक प्रोग्राम भी चलाया है मंथन, तो उस प्रोग्राम में भी एक वचन के ऊपर हम मंथन होता है और मंथन में जो आता है बिल्कुल खुलकर और बिल्कुल निचोड़ निकल कर आता है कि ये सच है। तो इसीलिए हम क्या हैं? मंथन वाले हैं जो अपने आप को एक योद्धा है। हम एक मंथन वाले हैं जो अपने आप में एक योद्धा है। आइए कुछ अनाउंसमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा चर्च का एड्रेस है, हमारा जो चर्च का टाइमिंग है वो एवरी संडे 11 AM। आप 11 AM पर आ सकते हैं। और जिस दिन हमारा प्रभु भोज होता है उस दिन हम मॉर्निंग में 10 बजे का टाइमिंग है हमारा। तो हमारी अनाउंसमेंट है कि मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में मसीह भाई बहनों का स्वागत करता है। जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, आपका स्वागत करते हैं। 5 सालों में एमएमबी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? खरी शिक्षा। आप क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी खरी शिक्षा फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? कि लोग दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हफ्ते भर में ही पास्टर जी के हजार लोग जुड़ रहे हैं मसीह मंथन बैठक में। तो इन 5 सालों के अंदर मसीह मंथन इतना बढ़ गया है, इतना ग्रोथ कर गया है कि 29 राज्यों में मसीह मंथन बैठक के चल रहे हैं और 11 कंट्री विदेश में, बल्कि और बढ़ भी गई है, अब तो और बढ़ भी गई है। तो वहां पर भी एमएमबी का चर्च चलता है। अगर आपको मसीह मंथन बैठक से जुड़ना है, आप मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप एक नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा मसीह मंथन बैठक का ऑफिस का नंबर है, अभी आपको मैं बताऊंगा। मोबाइल नंबर है 9982333577। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 9982333577। आप इस नंबर पर कॉल कर आप मसीह मंथन बैठक से जुड़ सकते हैं एमएमबी से। हालेलुया। अब बात करते हैं कि पास्टर डैनियल राज जी ने एक प्रोग्राम चला रखा है जो है यूथ मीटिंग। जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम चला रखा है। जिन जिन बच्चों ने जो ग्रुप अटेंड नहीं किया, जो मैं दिल्ली शहर के जितने भी मेरे बच्चे हैं, हमारे जितने चर्च के जितने बच्चे हैं, सभी से बोलना चाहूँगा कि आप जरूर ग्रुप के अंदर ऐड होइए। और ऐड होने का मकसद है खरी शिक्षा, अपने बच्चों को एजुकेट करना। क्योंकि बाहर संसार में देखा होगा आपने बच्चे कैसे हैं। बच्चे ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चे ही व्यभिचार में घुसे पड़े हैं। शैतान ने ऐसा भ्रमित कर रखा है बच्चों को, अपने चक्कर में, अपने जाल में ऐसा फंसा रखा है शैतान ने कि छोटे छोटे बच्चे नशे में हैं। छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। लेकिन मसीह मंथन बैठक ने हर एक, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका भविष्य सुधारा है। क्योंकि मसीह की देह में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी नशा कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि दारू पी सकते हैं, वाइन पी सकते हैं। बोलते हैं कि वाइन तो चढ़ती है। उनको कौन समझाए? वाइन बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है। हालेलुया। दूसरा प्रोग्राम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यूथ मीटिंग में अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, वो एवरी थर्सडे 7 PM पर स्टार्ट होती है उनकी मीटिंग। जिनको मीटिंग
जो मीटिंग ले रहे हैं उनका जो मीटिंग ले रहे हैं सिस्टर है पौलमी घोष जी, उनका मोबाइल नंबर है 9073837362। ये उनका मोबाइल नंबर है। आप पॉज कर आप धीरे धीरे सुनकर आप इस नंबर को नोट कीजिए और आप जरूर उस ग्रुप के अंदर ऐड होइए आपके बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आजकल शैतान इतना वो हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसा रहा है। और खासकर जो उम्र के बच्चे जैसे कि 16 साल से 30 साल की उम्र के बच्चे, उनको तो बहुत ज़्यादा शैतान ने पकड़ रखा है। ऐसा पकड़ रखा है कि ये जो उम्र होती है जो बच्चों की, ये बिल्कुल कहते हैं कि अल्लड़ बुद्धि होती है, अनाड़ीपन। उसमें क्या होता है, शैतान के जाल में जल्दी फंस जाता है बच्चा। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को उस शैतान के जाल से बाहर निकालने के लिए, अपने बच्चों को हमें निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। वो जोड़ने का मकसद यही है कि हमारे बच्चे एजुकेट हो, परमेश्वर के वचन को समझे, और अच्छा बुरा क्या है वो कन्विट कौन करेगा हमारे को? पवित्र आत्मा। जिस दिन हमारा उद्धार होता है हमारे को पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो वो पवित्र आत्मा हमारे को कन्विट करता है। लेकिन हमको क्या करना है? क्योंकि जो बच्चा जिस उम्र का होता है वो होता है थोड़ी अल्लड़ बुद्धि जैसे नादान, उसको हमें समझाना पड़ेगा। ये काम किसका? पेरेंट्स का। हमें अपने बच्चों को, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हमें बताना है। हालेलुया। दूसरा प्रोग्राम पास्टर जी ने चला रखा है मसीह मंथन बैठक का के लेडीज मीटिंग। एवरी सैटरडे मीटिंग चलती है, ये 7 PM। इसको मीटिंग को जो लेते हैं सिस्टर प्रीति खजूर जी हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9407903059। ये सिस्टर प्रीति खजूर जी है। आप इस नंबर पर कॉल कर जैसे कि सिस्टर आराधना जी हैं, सिस्टर शांति जी हैं, सिस्टर आप धानी जी हैं, और जैसे सिस्टर जी बैठे हैं, आप सिस्टर बैठे हैं, मित्रा जी हैं, मम्मी हैं, और भी जैसे हमारे ग्रुप के अंदर जो है सिस्टर पिंकी जी हैं। आप इस जरूर ग्रुप में जुड़िए। सिस्टर दिव्या जी आप भी जरूर जुड़िए, जो कि सिस्टर प्रीति खजूर जी लेते हैं। बाकी आप जुड़े हुए भी हैं, जो भी है, जो नहीं जुड़े हैं आप जरूर जुड़िए। तीसरा जो चला रखा है पास्टर जी ने, मसीह मंथन बैठक किड्स चर्च, यानी बच्चों का चर्च। वो भी आपको अपने बच्चों को, जैसे कि छोटे बच्चे हमारे, जैसे कि इसके क्या नाम है, मुकेश जी के बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को भी लूँगा, मेरे बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, और भी हमारे चर्च के अंदर जितने भी छोटे बच्चे हैं, आप इस किड्स चर्च यानी बच्चों का जो चर्च है उसमें आप जरूर जोड़िए। जोड़ने का मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो मसीह की शिक्षा में बड़े होंगे, तो वो इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। इसीलिए हमें अपने बच्चों को मसीह की शिक्षा से जोड़ना है। तो जो ये चर्च चला रहे हैं, वो चर्च का जो समय है एवरी संडे 4 PM to 5 PM, 1 घंटे की क्लास लगती है। तो उसमें जुड़ने के लिए आपको ब्रदर सिद्धार्थ जी को कॉल करना, सिद्धार्थ जवाले जी को और दीपा परवानी को। जो उनके नंबर है, जैसे सिद्धार्थ ब्रदर जी का नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनका नंबर है 8605263397। ये ब्रदर सिद्धार्थ जी का नंबर है। और दूसरा नंबर है दीपा जी का, इनका नंबर है 9172941544। ये मोबाइल नंबर है। आप पॉज कर दोबारा से सुन सकते हैं लाइव में, और अपने बच्चों को आप जरूर ऐड करिए इसमें। दिल्ली से जितने भी मेंबर है आप सभी अपने बच्चों को ऐड कीजिए। और जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी अपने बच्चों को, जो MMB से नहीं है लेकिन आप अपने बच्चों को अगर जोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा जो मैंने नंबर बताया उसको आप पॉज करके सुनिए, और आप अपने बच्चों को MMB किड्स चर्च में जोड़िए। बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। 7 दिन का बाइबल कॉलेज पास्टर डैनी राज जी चला रहे हैं। 35 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, और शायद आज से या शायद कल से 36वां बैच स्टार्ट हो जाएगा, और 38वां बैच हमारा है, जो कि हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली से। तो मैं आपको बताने चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का मकसद क्या है। मकसद यही है कि द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि मसीह की देह को तैयार करना। तो मसीह की देह कैसे तैयार होगी? एजुकेट होगा वचनों में। लेकिन जैसे कि मैं लास्ट में बात करूंगा, बिल्कुल सही कब बोला सिस्टर जी ने। तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, जो भी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए एडमिशन करवाना चाहता है, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहता है, आपको एक नंबर दूंगा जो हमारा MMB ऑफिस का नंबर है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बाइबल कॉलेज आप जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है 9982335777। ये मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज अटेंड कीजिए, जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है।
वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जहाँ कहीं भी चल जा रहे हैं, जैसे कि मसीह मंथन बैठक के तो मेंबर हमारे हैं ही, बाकी अदर्स जो कहीं भी आप चल जा रहे हैं, बहुत धांधलेबाजी है। इतने धांधलेबाजी है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं पास्टर, एवेंजलिस्ट, बिशप, ये सब प्रेजेंट हो रहे हैं, अपने आप को आगे कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को आगे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए शॉर्ट-टर्म बाइबल कॉलेज का मकसद ये कि आप खुद एजुकेट हों, ये मकसद है शॉर्ट-टर्म बाइबल कॉलेज का। इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये 5000 है, 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। वो 5000 रुपये आप ये मत सोचिए कि पास्टर डैनियल राज जी आपको सिखाने के लिए ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। 5000 का मकसद लेने का मतलब है आप वहाँ पर 7 दिन रहेंगे, एक दिन पहले जाएंगे और बाइबल कॉलेज खत्म होने के बाद एक दिन बाद आप वहाँ से आएंगे। तो वहाँ पर जितना भी आपका रहने का, खाने का, सोने का जो भी सुविधा है, 4 टाइम का आपको खाना मिलेगा, जिसमें से आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, फिर इवनिंग में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर नाइट में आपको फिर डिनर मिलेगा, और चाय कॉफ़ी 24 घंटे फ्री है बिल्कुल, क्योंकि हम जा चुके हैं, हमने वो करा है। तो आप जरूर शॉर्ट-टर्म बाइबल कॉलेज में अपना एडमिशन करवाइए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 24 घंटे अवेलेबल। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाइबल कॉलेज का, जो आप बाइबल कॉलेज करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बाइबल कॉलेज का। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, द पर्पज ऑफ शॉर्ट-टर्म बाइबल कॉलेज, द एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि आपको बाइबल कॉलेज करने का मकसद है कि मसीह की देह, हम क्या है, मसीह की देह है, तो हमारे को क्या करना है, एजुकेट होना है। तो एजुकेट होने के लिए हमारे को बाइबल कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। तो आप जरूर बाइबल कॉलेज जाइए, जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं आता हूँ अपने विषय के ऊपर, जो कि आज का टॉपिक है मेरा। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो कि पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को इतनी अच्छी सुविधाएं हमारे लिए कर रखी हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही गंभीर है और सभी के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक सेवक के लिए, और हर एक, चाहे वो पास्टर है चाहे वो लीडर है, हर एक के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपको यहाँ जोड़ा गया है ताकि सही अच्छा विश्वासी आप बने और अच्छा सेवक आप बने। और अच्छे सेवक का काम होता है कि औरों को भी जोड़ना और अच्छी जो परमेश्वर के जो वचन है उससे हमारे को बातें करना है। ऐसी विश्वासी, ऐसा झूठ जो वचन को ठीक से प्रचार कर सके। हमें ऐसे सेवक बनना है, ऐसा विश्वासी बनना है जो कि हम जो परमेश्वर का वचन है उसको ठीक से प्रचार कर सके, औरों को बता सके और औरों को सिखा सके। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। अगर सीखने के बाद, जैसे कि आपको पता है क्या चल रहा है बाहर, दशमांश लिया जा रहा है, ये हमारे लिए है ही नहीं। यहूदीवाद के कॉन्सेप्ट, व्यवस्था को कहते हैं कि ये व्यवस्था माननी पड़ेगी, ये हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम अनुग्रह के हैं, व्यवस्था से नहीं है। हम व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए थे और उन्होंने व्यवस्था को पूरा कर दिया। जब व्यवस्था को पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो लास्ट व्यवस्था को पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह थे। उसके बाद हमारे ऊपर क्या हुआ, अनुग्रह हुआ। तो अब हम क्या हैं, अनुग्रह के वारिस हैं, इसीलिए व्यवस्था हमारे ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन जो नया विश्वासी है उसके लिए व्यवस्था शिक्षक हुई है। अगर व्यवस्था ना होती तो मुझे पाप की पहचान ना होती, इसीलिए व्यवस्था जो नया विश्वासी है उसके लिए शिक्षक हुई है। जब सीख जाता है, जब शिक्षा में निपुण हो जाता है, तो फिर हम व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे। हम क्यों माने? क्योंकि हमारे पर तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु आगे वचन में लिखा है कि परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जो मसीह की खरी शिक्षा है,
उनको सिखाएगा और उनका पालन करेगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, तो वो क्या करेगा? महान कहलाएगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और सिखाना भी है और पालन भी करना है, तभी हम महान कहलाएंगे। नहीं तो फिर हमारा मसीह में रहना व्यर्थ है, व्यर्थ है। फिर तो मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 21, 22, 23 हमारे पर लागू होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही, यही हमारे पर लागू होगा। तो मेरे भाइयों बिल्कुल संभलिए आप। रीजिंग द वर्ड विथ साउंड डॉक्ट्रिन, हमें क्या करना है? एक वचन पढ़ेंगे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हबक्कुक की पुस्तक आपका 2 अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो परमेश्वर का जो ज्ञान हम सीखेंगे, हम लोगों को सिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है क्राइस्ट ऑफ बॉडी बढ़ेगी, प्रभु इसमें परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। तो इसीलिए वचन कहता है हबक्कुक की पुस्तक में 2 अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमें वचन सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। और हर एक विश्वासी का यही काम है और हर एक सेवक का भी यही काम है। आप ये मत सोचिए कि काम सिर्फ सेवक का है, नहीं, विश्वासी का भी यही काम है। आप जितने भी बैठे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह ने जो चुना है ना, वो ऐसे ही नहीं चुना है, किसी मकसद से चुना है। तो आपको अपना मकसद समझना पड़ेगा। जब तक आप मकसद को नहीं समझेंगे तो आप फिर दूध पीते हुए बच्चे हो। इसीलिए आप अपने मकसद को समझिए। मकसद सिर्फ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का यही है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। हालेलुया! एक सुंदर ताली बजा सकते हैं आप। सबसे पहली बात हर एक सेवक को, हर एक विश्वासी को पता होनी चाहिए बाइबल, जैसे कि BBK यानी कि बाइबल बेसिक बाइबल नॉलेज, यानी कि बाइबल की नॉलेज सभी को बहुत जरूरी है। जब तक आपको बाइबल की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी से बात बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एजुकेट होने के लिए सबसे पहले बाइबल की नॉलेज बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं बाइबल को इंग्लिश, बाइबल इज द इंग्लिश वर्ड, बाइबल को इंग्लिश में बोलते हैं बाइबल ही। इसको लिटिन और ग्रीक वर्ड में बोलते हैं बिब्लिया। बिब्लिया लिटिन और ग्रीक वर्ड में बोलते हैं बिब्लिया, बुक्स, बिब्लिया बुक्स। बाइबल को कुल कितने लोगों ने लिखा है, क्या कोई बता सकता है? जी बिल्कुल राइट, बाइबल को कुल 40 लोगों ने लिखा है। आप बिल्कुल इसके जो जब मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये आप सभी से, जितने भी यूथ बच्चे हैं, आप सभी से पूछा जाएगा। मैं पूछूंगा जरूर, सभी से पूछूंगा कि बाइबल को कितने लोगों ने लिखा है और बाइबल को लिखने में कितने साल लगे हैं। बता सकता है कोई? बिल्कुल राइट, आप क्लैपिंग कर सकते हैं सिस्टर जी के लिए। 1600 साल लगे हैं बाइबल को लिखने में। अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास आया है इसको 1600 साल लगे हैं। देख लीजिए कितने बलिदान हुए हैं, कितनी जानें गई हैं। क्या कोई एक आदमी अपने हाथ में कील या सुई लगाकर देखिए, कितना दर्द होगा। प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है, कीलें ठोकी है, अपना कीमती लहू बहाया है। किसके लिए? उसमें कोई पाप था ही नहीं, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे, ताकि क्रूस का भी महत्व है। क्रूस का महत्व क्या है? हमारे पापों के लिए, ताकि वो ऊपर लटकाया गया ताकि सबको दिखे कि वो निष्पाप था। हमारे पापों को उसने अपने सर पे ले लिया, हमारे पापों के लिए वो मरा। तो फिर हम प्रभु में होने के बाद भी अगर फिर हम ऐसा अपना बीजी जीवन जिएंगे, प्रभु के लिए नहीं जिएंगे, तो फिर तो इससे बढ़िया था जैसे पहले आप थे वैसे ही रहते तो अच्छा था। मैं तो ये कहूँगा जैसे पहले थे अगर वैसे ही रहते तो अच्छा था, क्योंकि मरना तो है ही। दूसरी मृत्यु से अब अगर आपको बचना है तो आपको अच्छे सही तरीके से
प्रभु में आना पड़ेगा, आपको अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पुराना मनुष्य तब उतारना पड़ेगा और नया मनुष्य तब आपको पहनना पड़ेगा। हालेलुया। अब तक बाइबल को 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। आपको ये भी याद रखना है, 1200 भाषाओं में। पहले सिर्फ एक ही भाषा थी, हिब्रू। हालेलुया। आवाज साफ आ रही है ना? हाँ, हिब्रू भाषा में थी, लेकिन अब 1200 भाषाओं में। हालेलुया। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है नया नियम, एक है पुराना नियम। नया नियम की पुस्तक 27 है और पुराने नियम की पुस्तक 39 है। लेकिन आपको पता होगा, ये जो रोमन कैथोलिक वाले हैं, इनकी बाइबल अलग है। इन्होंने 73 बुक है इनकी, हमारी 66 है ना, इनकी 73 बुक है। 8 बुक इन्होंने ऐड कर रखी है। आप कभी भी देखना रोमन कैथोलिक वालों की बाइबल, जरूर देखना, आपको पता लगेगा। बाइबल की पुस्तकें इस प्रकार हैं: मूसा की 5 पुस्तकें, योद्धाओं और राजाओं की पुस्तकें, भजनों की पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, सुसमाचार की 4 पुस्तकें और प्रेरितों की पुस्तकें। लास्ट में रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य, ये भी यूहन्ना की है पुस्तक, इसलिए मैंने बोला प्रेरितों की पुस्तकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को प्रकाशन दिया और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। हालेलुया। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, बाकी सबको नाम याद ही हैं, इसलिए मैं आपको बताने रहा हूँ नाम पुस्तकों के। बाकी आप घर पे जाकर बाइबल देख सकते हैं। अब बात आती है कि इस पुस्तक का ऑनर यानी कि ऑथर कौन है? इस बाइबल का ऑथर कौन है? खुद परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड हिमसेल्फ। कहां पर लिखा है ये? आइए हम वचन से देखते हैं ये कहां पर लिखा है। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, परमेश्वर ने ही उन्हें लिखवाया पवित्र आत्मा की अगुवाई से। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ही एक हैं। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। पुराना नियम कहता है मसीहा आएगा। आप कभी भी बाइबल पढ़ लेना, पुराने नियम, उसमें एक ही बात लिखी है कि मसीहा आएगा। लेकिन नया नियम कहता है मसीहा आ चुका। नया नियम कहता है कि मसीहा आ चुका। अब देखते हैं बाइबल, जो ये बाइबल है, जिसको बाइबल कहते हैं, ये है क्या? ये बाइबल है क्या? परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक है बाइबल। परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक, मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को फिर स्थापित करने तक का संदेश इस बाइबल के अंदर है। हालेलुया। तो मेरे को लगता है फिर तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर फिर से नए मानव को स्थापित करने तक का संदेश इस बाइबल के अंदर है। हालेलुया। एक सही प्रचारक, एक सही सेवक, एक सही और अच्छा विश्वासी वो होता है जो खूब बाइबल पढ़ता है। आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। कहाँ लिखा है? आप कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम सिद्ध कैसे बनेंगे? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे सिद्ध बनेंगे? तो हम कैसे किसी को सिखाएंगे और कैसे किसी को चिताएंगे? तो इसीलिए पहले तो खुद एजुकेट होइए, फिर दूसरे को भी एजुकेट कीजिए।
इसीलिए ये वचन कहता है कि मसीह के वचन को कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हालेलुया। एक सही सेवक, एक सही प्रचारक और एक सही विश्वासी वो होता है जो वचन को ठीक से समझकर पढ़ता भी है और सीखता भी है और लिखता भी है और बोलता भी है। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं हम कुछ वचन। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है। अय्यूब का पुस्तक उसका 42वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, जो उसके दोस्त थे, तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। अय्यूब के ये 3 दोस्त थे जो अय्यूब को खुद कह रहे थे कि तेरा परमेश्वर कैसा है, कैसे तेरे घाव हो गए। उसको ऐसे घाव हो गए कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था। उसने राख डाली, राख डाल को उसको गीला करा और उसके ऊपर बैठा ताकि उसको दर्द ना हो, और उसके पूरे बदन के ऊपर ऐसे फोड़े फुंसी हो गए। तो उसको जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण बता रहा हूँ, वैसे जैसे बाइबल में लिखा वही बता रहा हूँ, बाहर नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी बाइबल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर उसके, एक छोटी सी बात में, जैसे कि यहाँ पर अगर उसके घाव है तो वो एक ठीकरा बोलते हैं जो घड़ा टूट जाता है, उस ठीकरे को उठाकर यहाँ नहीं खुजाता था, उसके बगल में खुजाता था। अगर यहाँ खुजाएगा तो घाव बढ़ जाएगा ना, यहाँ खुजाता था। देखिए कितना कष्ट अय्यूब ने सहा। तो यहाँ पे परमेश्वर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर कह रहा है अय्यूब से कि और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, परमेश्वर से बात होगी अय्यूब की। अब उनके दोस्तों के पास परमेश्वर गया, जैसे कि उसमें लिखा है, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। तो अब देख लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा पर थे ही नहीं, परमेश्वर के वचन पर वो थे ही नहीं, इसीलिए अय्यूब धर्मी ठहरा और उसको डबल मिला, जितना पहले था उससे भी डबल मिला। उसकी खुद की पत्नी उसको छोड़कर चली गई। परमेश्वर आया, अय्यूब की पत्नी आई और कहती है कि तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा कर दिया। तो अपनी पत्नी को कहता है कि हे मूढ़ स्त्री, चली जा, परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर दोबारा भी दे देगा। और परमेश्वर ने दिया और इतना डबल दिया कि परमेश्वर ने, उसकी पत्नी भी, बच्चे भी, सब कुछ हो गए, दुगना, डबल हो गया ना, दुगना। हालेलुया। आइए और वचन देखते हैं। 2 तीमुथियुस 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करना है। अपने अंदर से जितनी भी बुराइयां हमारे को सबसे पहले तो वो निकालनी है। हालेलुया। उसके बाद हमें परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ना है, सीखना है और सिद्ध होना है। जब तक हम सिद्ध नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं, और हम उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे? जो सत्य का वचन है उसको ठीक रीति से काम में ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है? एजुकेट होना है। हालेलुया। इसीलिए हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को, हर एक प्रचारक को एजुकेट होना है, और बहुत जरूरी है वो एजुकेट होना। जैसे कि आपने देखा होगा आज क्या चल रहा है, जैसे शेखर डेविड, वी चंद्रा, और आपका एक चाय से ज्यादा केटली गरम तो वो क्या है? वो बाइबल भी पढ़ रहे हैं, मसीह के वचन को क्या कर रहे हैं? यहां तक रखा है, अंदर नहीं घुसने दे रहे, अंदर घुसने ही नहीं दे रहे वचन को। अगर वो अंदर घुसेगा तो ही तो समझेंगे ना। वो सिर्फ कहते ना ऊपर से गया, वो ऐसे है, क्या कर रहे हैं? दशमांश ले रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं वन गॉड वाले, एक ही परमेश्वर। कैसे परमेश्वर है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। व्यक्तित्व 3 है लेकिन वो है एक ही है वे। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय
और 7 और 8 में लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तो हमारे को क्या करना है? अपने आप को नमूना बनाना है, भले कामों का, बुरे कामों का नहीं, भले कामों का। हर एक विश्वासी, सेवक, प्रचारक, पास्टर, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को अपने आप को क्या करना है? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। यानी कि जो आप बातें करेंगे, जो आप प्रचार करेंगे, जो आप सुसमाचार सुनाएंगे, उसमें क्या पाई जाए? खराई पाई जाए। हालेलुया, सफाई पाई जाए। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। तो आज क्या हो रहे हैं सभी? चाहे ज्यादा केतली गरम लज्जित हो रहा है ना। वीर चंद्रा लज्जित हुआ, लल्ला लल्ला लल्ला। ये क्या है? ये अन्य भाषा है, इसको गलोसा बोल रहा है। ये कहां से गलोसा है? और उसने खुद कन्विट किया कि मुझे इसका अर्थ ही नहीं पता है। अब देख लो, खुद से उसने कन्विट किया है। देख लीजिए आप कि हाँ, इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं। हालेलुया। और उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया। एक सही सेवक, एक सही विश्वासी और एक सही प्रचारक को क्या करना चाहिए? ताउम्र 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो 2 बातें क्या हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 बातें हैं, एक तो अपनी खुद की और एक दूसरे की, पूरे झुंड की। सेवक के लिए पूरे झुंड की क्या करनी है? चौकसी, यानी कि रखवाली करनी है। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ गलत है तो हमें क्या करना है? उसकी चौकसी करनी है। हालेलुया। हमें उसको बचाना है, दोबारा से शैतान के फंदे में नहीं फंसने देना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन है क्या कि निर्बल को अपनी संगति में ले लो। तो निर्बल वो किस चीज में है? अपने बल में नहीं है। निर्बल वो है मसीह की शिक्षा में। इसलिए जो भी जितना भी कोई नया विश्वासी होता है उसको क्या करना है? अपनी संगति में लेना है। निर्बल को अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ठीक है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 28वीं आयत में लिखा है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। तो हमें क्या करना है? अपनी भी चौकसी करनी है, साथ में अपने जो हमारी कलीसिया है पूरे झुंड की भी चौकसी करनी है। हालेलुया। अगर प्रचारक या सेवक या विश्वासी सो जाए का मतलब समझते हैं? आलस करे, परमेश्वर के वचन में आलस करे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी नहीं फिर करेंगे, तो फिर ही हो जाएगी। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आ जाऊंगा और फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा और ले जाएगा। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 25 आयत में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो शैतान आ जाएगा। जैसे आप आलस करेंगे, आलस का काम लाने का ही शैतान का है। परमेश्वर के वचन को ना बताना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, आज वीडियो नहीं बनाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे, ये शैतान लाएगा। क्योंकि शैतान आपके बगल में है। ये सीधा हाथ देख रहे, सीधे हाथ पे प्रभु यीशु मसीह, उल्टे हाथ पे शैतान। शैतान इंतजार कर रहा है, शैतान इंतजार कर रहा है आपका। लेकिन हमें क्या करना है? वचन लिखा ना कि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है, नहीं तो फिर क्या करेगा? वो फाड़ खाएगा। तो हमें फाड़ के खाने वाला नहीं बनना है, बल्कि उस शैतान की शिक्षा को फाड़ना है। उस शैतान की शिक्षा को फाड़ना है। उसका जो दाव है हमारे पर नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? जब हम सिद्ध हो जाएंगे, मसीह के वचन में उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और मसीह के वचन में बढ़ जाएंगे। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 25वें आयत में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मत्ती की पुस्तक 13 का 38 में लिखा है,
खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो जो जंगली बीज बोकर जाएगा वो दुष्ट कौन है? शैतान। तो हमें क्या करना है? बचना है। वो बचेंगे कैसे हम? जब हम वचन में बढ़ेंगे, सिद्ध बनेंगे। जब तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे, तो जब तक आप मसीह की शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो खूब बाइबल पढ़िए, खूब प्रचार कीजिए और सिद्ध बनिए, और परमेश्वर के राज्य में भी आप बढ़ चढ़कर आगे आएंगे। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। ये कौन कह रहा है ये बात? यहां पर कौन कह रहा है ये बातें? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं ये बात? परमेश्वर से बोल रहे हैं। परमेश्वर से बोल रहे हैं कि जब मैं उनके साथ था। किनके साथ था? अपने चेलों के साथ था और जितनी भी कलीसिया थी उनके साथ था। इसमें लिखा कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। और परमेश्वर ने तो भेजा प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर, और परमेश्वर ने ही नाम दिया इलोहिम, इमानुएल, यीशु। हालेलुया। तो जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी करी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करी? चौकसी करी। लिखा है ना वचन में कि तूने मुझे उन्हें दिया, मैंने उनमें से विनाश के पुत्र को छोड़कर एक को भी ना खोया। तो विनाश का पुत्र कौन था? यहूदा इस्करियोती। उसने क्या करा? अगर वो अपना पाप मान लेता, जो उसने पाप किया था, महज से 3 सिक्कों में, चांदी के में प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने क्या करा? सौदा कर दिया। अगर फिर भी वो अपना अंगीकार कर लेता तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देता। लेकिन उसने क्या किया? जाकर सुसाइड कर लिया। तो इसीलिए आज वो नरक में। इसीलिए अगर मैं तो ये कहता हूं, अगर गलती से पाप भी अगर कोई कर, देखो वैसे तो पाप नहीं करना चाहिए, अगर हो भी जाता है तो अंगीकार करिए, आप क्षमा मांगिए परमेश्वर से। लिखा है ना वचन में कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो भी उठाया जाए। 7 बार के 70 बार तक भी, 70 गुना, 7 बार के 70 गुना तक भी गिरेगा तो वो उठाया जाएगा। धर्मी जन। जैसे कि आपने पुराना नियम में पढ़ा होगा, उसमें क्या हुआ था? जिस टाइम पहली पृथ्वी जब जल प्रलय से विनाश हुआ था तो कौन ठहराया गया था धर्मी? सिर्फ नूह और नूह के 3 बच्चे, मतलब 8 प्राणी। वो क्या थे? धर्मी थे। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर से डरते थे और उसकी आज्ञा को मानते थे। ऐसे ही हमारे को परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और उसका पालन करना है। हालेलुया। तो ही हम धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। एक सेवक को, एक प्रचारक को और हर एक विश्वासी को खुद भी जागे रहना है और दूसरे को भी जगाकर रखना है। खुद भी जागना है और दूसरे को भी जगाकर रखना है। जैसे ईश्वर जी सो रहे हैं, आपको जागना है। सोइए मत कोई भी, मेरे को सब नजर में है। तो एक प्रचारक को या विश्वासी को खुद भी जागे रहना है और दूसरों को भी जगाकर रखना है। कहां पर लिखा है ये बात? आइए पढ़ते हैं। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा। किन बातों की? मसीह की शिक्षा की, मसीह के वचन की। अगर तू उनको, लिखा है कि यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। तो हमें क्या बनना है? अच्छा बनना है ना। अच्छा बनने के लिए हमें क्या करना है? सभी को शुद्धि दिलानी है। और अच्छा सेवक तो ही बन पाएंगे जब हम खुद एजुकेट होंगे, तभी हम दूसरे को एजुकेट कर पाएंगे। हालेलुया। जैसे मैं एक बार दोबारा से पढ़ता हूं वचन, 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा? वचन करेगा। परमेश्वर तो, प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ ही है, लेकिन हमारे अंदर वचन तो हो उसका।
तभी तो हमारा पालन पोषण होगा। परमेश्वर का वचन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद, परमेश्वर ने अपने से ज्यादा वचन को महत्व दिया है ना, वचन को महत्व, इसीलिए वचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। शुद्धि दिलाना क्यों जरूरी है? अब बात तो उठती है, जैसे इसमें लिखा है कि शुद्धि दिलाता रहेगा, तो शुद्धि दिलाना क्यों जरूरी है? आइए देखते हैं इसी का ही पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और पहली आयत में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समूह में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? शुद्धि दिलाते रहना है। तो विश्वास से कौन बहक रहा है? जो बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ रहा है और जो बाइबल का ज्ञान नहीं रख रहा है, बाइबल पढ़ने के बावजूद भी गलत सिखा रहा है। कहते का वचन में के अंधा अंधे को मार्ग क्या दिखा सकता है? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो आज कितनी तादाद है लोग इस संसार के अंदर, उनकी खुद मसीह की देह में भीतर, मसीह की देह के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं? मसीह की देह को बिगाड़ रहे हैं अपने पेट के चक्कर में। हमने जगह ली है, हमने जगह ली है और आपको बीज बोना पड़ेगा। हाँ, आपको बीज बोना पड़ेगा। हम चर्च बना रहे हैं, आपको बीज बोना। परमेश्वर खुद कहता है, तू मेरे लिए क्या घर बनाएगा? ये स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी चौकी है, तू मेरे लिए क्या घर बनाएगा? लेकिन लोग बाग ये बात समझ नहीं रहे हैं। देख लो, हालेलुया। शुद्धि दिलाना क्यों जरूरी है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। व्हाट इज योर पर्पज? आपका पर्पज क्या है मसीह में आने का? आपका पर्पज है क्या? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। तो परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और वचन भी पढ़ रहे हैं आप और हर चीज कर रहे हैं, लेकिन एक जगह कमी है ना,